लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह से ज्यादा आसानी होगी, ध्यान से। मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं? जल्दी ठीक हो जाओ और क्रिमिनल को ढूंढो। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ने अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा। उसने तो बहुत सारी चीजें की है ना। पुलिस को तो अभी तक उसे पकड़ लेना चाहिए था। क्या कर रही है पुलिस? उसने फैक्ट्री के सारे पुराने वर्कर्स के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। हम जल्दी में बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन क्यों? देखो, हमने यह फैसला लिया है कि वॉल्डेंको का असर नहीं होगा, तो उसके लिए ये अच्छे कारण रहेंगे। कौन से कारण हैं? शायद पुराने स्कोर्स का कोई उससे बदला लेता है। वॉल्डेंको अपने पुराने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, वो सबको साथ खींच लेगा। तो क्या तुम उसका नाम भी नहीं जानते? अभी तो नहीं, लेकिन हम पता लगा लेंगे। मैं बर्तन धोकर घर चली जाऊंगी। नहीं, बर्तन मैं धो लूंगा। यूरा, मुझे जाना होगा। पर इतनी जल्दी? हाँ, मुझे काम है। क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। दरअसल मुझे इस बात का पहले ही अफसोस है कि मैं इस घर में क्यों आई। आप मुझे नोटिस नहीं कर रहे। मैं कुछ भी कहती हूँ आपको सुनाई नहीं देता, जैसे कि मैंने कुछ बोला ही ना हो। मीशा, गुस्सा मत करो, ये तुम्हें सूट नहीं करता। मुझे इसकी परवाह नहीं है। सुनो डियर, अभी मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। मैं इसी के बारे में बोल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आप अपने बच्चे को इस माहौल में कैसे पालेंगे। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे और तुम्हें अच्छी तरह से और हर खुशी दूंगा। सॉरी। क्या क्या हो गया तुम्हें? ये इसको देखो। अब हम क्या करेंगे मीशा? कहाँ थे तुम? मैं फैक्ट्री में था, और कहाँ जाऊंगा। क्या हुआ? कोई खास बात है? किसी को कार्गो 52 के बारे में पता चल गया है। ये बिलोव ही होगा। देखो, उसके पास सारी जानकारी है, यहां तक कि उसकी रचना भी। लानत है। मुझे बताओ, शिपमेंट कैसा था? क्या तुम्हें कुछ सस्पिशियस दिखा? मुझे नहीं पता, कुछ अजीब है। नहीं। अच्छा, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? हमेशा की तरह स्टॉस, डेनिस, हॉटिस और ओलेग, उन सभी ने चेक किया। कल सुबह सबको मेरे पास लेकर आओ, सब लोग। अब जाओ। ठीक है। हेलो हेलो। देखो तो जरा मेरे पास क्या है। आपको पसंद आया? आया क्या? चलो फिर जल्दी जल्दी से एक छोटी सी स्माइल दे दो, स्माइल दे दो। गालिया, हाँ?
देखना तुम एक बहुत अच्छी मॉम बनोगी। हो सकता है। इलियासिक, मेरा छोटा सा बच्चा, प्यारा बेबी। तुमने उसे कैसे बुलाया? इलियासिक, मैंने सोचा था कि ये अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, एक ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि इलारियन जैसे कि वो हमारा एक बड़ा बॉस है, वैसे ये भी यहाँ पर एक बॉस है। निकिता, सॉरी। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और तब मैंने सोचा कि मैं रानी के शयन कक्ष में जाऊं और उनसे अपने पति के बारे में बात करूं। एक बार फिर ये क्या किया तुमने? मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं। मैं जितना प्यार करती हूँ वो मुझसे उतना ही अभी दूर भी होते खेल जा जारी रहे है। हैं। शायद मैंने सारा स्कोर गंवा दिया। सब कुछ ठीक है, अब भी खेल जारी रख सकती हैं। मतलब बाजी मेरे हाथों में है। सब ठीक है। हेलो एवरीवन। सबके चेहरे को क्या हुआ? ओह, मुझे लग रहा है कि आपने एक सड़ा हुआ अंडा खा लिया है, रहीना लिवोवना। मेरे दूर रहने से कुछ हुआ क्या? जब तुम इस घर से दूर रहती हो तो सब ठीक होता है। तो फिर ठीक है। अब बस भी करो। तुम उसकी बहुत तरफदारी करती हो। तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाओ। जाते क्यों नहीं? बेशर्म कहेंगा। बहुत हो चुका। अब मैं इस लड़की को इस घर में बिल्कुल नहीं देखना चाहती। वो क्या समझती है खुद को? रहीना, मैं भी मानती हूँ कि वो लड़की बेवकूफ है, पर उसका एक छोटा बच्चा है। शराब पीने की आदत छुड़ाई जा सकती है। मैं निकिता को नहीं समझ पा रही। वो इसको कैसे बर्दाश्त करता है? वो कितना स्मार्ट है, पर असल में वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरा प्यारा बच्चा। गालिया, ध्यान से। हे गालिया, चलो डांस करते हैं। चुप रहो, बेबी अभी सो रहा है। चलो डांस करते हैं। सॉरी गालिया। ठीक है। थैंक यू हेल्प करने के लिए। खैर, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। ओके, अब मैं जाती हूँ। थैंक यू। क्या तुम माइकल और रोमानोविच को बताने जा रहे हो कि क्या हुआ था? नहीं, मैं खुद इसकी देखभाल करूंगा। तुम उस मीटिंग में अकेले जाना चाहते हो? प्लीज सो जाओ। उसका बुखार उतर चुका है। ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मुझे कुछ काम है। वास्या, अब मैं सोचती रहती हूँ कि आज क्या हो गया। तुम एक बार फिर से उस बारे में बात करना चाहती हो? मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। मैं बहुत डर गई थी। देखो तानिया, मैं नहीं चाहता कि तुम या दानिया कोई भी इन लोगों से बात करे या उनके घर जाए। वो तुम्हारी फैमिली है। तुम हमेशा से अपनी माँ के बारे में डराते आए हो, पर वो तुमसे प्यार करती हैं। तुम उनके बारे में बहुत गलत समझते हो। वो ठीक तानिया, है। आप बंद भी करो इस बात को। वैसे तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी मदद की। तानिया, तुम सच नहीं समझती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग कभी भी उन लोगों के साथ रहो। क्या हो जाएगा अगर मैं उनके साथ रहना चाहूं तो? तब मुझे तुमसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा।
हेलो पीटर पेट्रोविच, मैं एडिटा बोल रही हूँ। यहाँ कोई नहीं है, सब सो रहे हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा। मैं समझौता करने वाले सबूतों की तलाश में परेशान नहीं होंगी। मेरे पास और भी जानकारी है जो बहुत ज़रूरी है, बल्कि पर्सनल नेचर तक की। हमारी सबसे बड़ी टेंशन एक ही है, वो है माइकलो का भतीजा मैक्सिम। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ तो करना होगा, मीशा। मैं तुम्हें देखती हूँ और समझ नहीं पाती तुम कितनी मस्त हो। तुम यहाँ रहती हो फिर भी। खैर, ये एक तरह से जेल है, घर नहीं। कोई मजा नहीं है यहाँ। अपनी हालत देखकर तुम्हें मौज मस्ती करने का तरीका मिल गया। खैर, मैं हमेशा के लिए किसी और के बच्चे का देखभाल नहीं कर सकती। किसी और के? वो एक राज है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोनिया, तुम कितनी स्मार्ट लेडी हो, और निकिता तो वो बहुत स्लो है ना? हाँ। खैर, मैं भी उसे पसंद नहीं करती। मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। अजीब है, मुझे लगा तुम उससे प्यार करती हो। नहीं, लेकिन मुझे ये करना चाहिए। हाँ, इसकी जरूरत किसे है? खैर, एलिना रोमानोविच को इसकी जरूरत है। लेकिन क्यों? उसने घालिया को नजरअंदाज किया। क्या तुम गालिया के बच्चे को पाल रही हो? और अगर तुम्हें पता हो कि उसका बाप कौन है? कौन है? बोहदान। बोहदान? मैं कल रात को उठा तो तुम वहाँ नहीं थी। मुझे टॉक्सिकोसिस था, मैं सांस लेने के लिए बाहर निकली थी। सुनो, कोई प्रॉब्लम तो सब कुछ ठीक है। क्या मैं कॉफी पी सकती हूँ? मुझे दो। यूलिया, बच्चे कॉफी नहीं पीते। प्लीज पनीर खाओ, हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और शाम को क्या हम पार्क भी जाएंगे मॉम? हाँ, लेकिन अगर तुमने अपनी थाली का पूरा खाना खत्म कर दिया तो। पनीर में कैल्शियम होता है, आपके दांत अच्छे हो जाएंगे। खाओ। वैसे एडिटा, तुम सिर्फ कॉफी क्यों पी रही हो? तुम्हें अपने खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त फिगर पर ध्यान मत दो, तुम प्रेग्नेंट हो, उस पर ध्यान दो। मैं आपको समझती हूँ एलिना रोमानोविच, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बेहतर होगा आप अपने आप पर ध्यान दें। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब मैं ज्यादा खाती हूँ, ये कहा तुमने? मैं आपको समझती हूँ, आप हमेशा तनाव में रहती हैं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? खैर, ये सारी दिक्कतें बच्चों की वजह से हैं। आपके बेटे आपकी कितनी ज्यादा फिक्र करते हैं, लेकिन आपके पास तो गालिया है। कितनी अच्छी लड़की है वो, बहुत अच्छी बेटी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपकी जगह मैं होती तो बहुत खुश रहती। हेलो। रेडी? हाँ, कार में बैठ जाओ। तुम्हें एड्रेस तो पता ही है ना? ठीक है। बाय। मैक्सिम, दरवाजा खोलो। नास्ती, आई एम सॉरी।
मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक जरूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? काम पे जाना है बेटा। लगता है कोई भी इस घर में परंपराओं की परवाह नहीं करता है। सानिया, क्या तुम वहाँ हो? हाँ, लीडा के साथ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है। मैं उसी जगह पर हूँ। क्या वो वहाँ है? कल लौटने के बाद वो अभी तक बाहर नहीं निकली है। अपने लड़कों को उसके घर के बगल में छोड़ दो और खुद यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। जल्द ही वो लोग यहाँ पर होंगे और वो अकेला नहीं होगा। तो हम 2 मेहमानों का वेट कर रहे हैं। आ जाएं तो अंदर आने देना। कैसी हो? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? हाँ, सब कुछ ठीक है। गुड गर्ल। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिम के साथ मेरी मीटिंग के दौरान तुम भी रहो। डैड, आप बस उससे छुटकारा पाना चाहते थे। मेरे पास अच्छा प्लान है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैक्सिम माइकलो को खत्म कर दे। ये इम्पॉसिबल है। मुझे कुछ पता चला है। एक बार अगर मैक्सिम को इसके बारे में पता चल गया तो वो माइकलो को मारे बिना चैन की सांस नहीं लेगा। क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? अपने आप पता चल जाएगा। हम फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। हमारा टाइम आ गया है। ये आज का दिन है, या तो मैं या वो। डैड, ऐसा मत कहिए। हम इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। बेशक आप उन्हें हरा देंगे, मतलब हम उन्हें हरा देंगे। मेरी बच्ची, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें क्या करना है ये पता होना चाहिए। रुको। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने ब्रेकफास्ट टेबल पर मेरे बच्चों के बारे में क्या तो कहा? क्या मैंने तुमसे झूठ बोला था? सच तो यह है कि तुम्हारे बच्चे बहुत बुरे हैं। और घालिया, वो इतनी नीच और गिरी हुई लड़की होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। बकवास मत करो। तुम चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी बेटी घालिया और उसके बच्चे के बारे में सब जानती हूँ, और उसके बाप को भी जानती हूँ। अगर तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा। क्या जानती हो तुम? हाँ, मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ। अगर मैंने कहा कि मैं जानती हूँ तो ये सच है। झूठ बोल रही हो। सच तो यह है कि मीशा मैक्सिम के बाप हैं, ना कि उसके अंकल। मैंने कहा था ना, मैं सब जानती हूँ। अच्छा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम शांति से भी बात कर सकती हो। मैं इस बारे में सालों से चुप थी। अपनी पूरी जिंदगी में चुप रही, और तुमने हमारे राज के बारे में बताना शुरू कर दिया। कब तक मुझे ऐसे धोखा देते रहोगे तुम? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना। मेरा अपॉइंटमेंट है। अपना हाथ ऊपर करो जल्दी से। अंदर आ सकते हो। आज तुम मालिश करने वाली को लेकर नहीं आए?
उसका आना जरूरी नहीं था। ठीक है, चाय, कॉफी, विस्की? मैं विस्की के लिए मना नहीं करता, कभी कभी नहीं। लेकिन डॉक्टरों ने तब इसे मना कर दिया जब मुझे मजबूरन इस कुर्सी पर बैठना पड़ा। वैसे तुम्हें बताऊं, यह अपने तरह की इकलौती कुर्सी है। ये पुरानी है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी है, मुझे आराम से बैठने नहीं देती। बढ़िया है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी किस झूठ से घिरी हुई है, कितनी झूठी जिंदगी तुम जी रहे हो। तुमने वो वीडियो देखा है जो मैंने तुम्हारे अंकल को भेजा था? मैंने देखा। ध्यान से देखा था? शायद तुमने गौर किया हो कि माइकलो के कब्र के ऊपर ही मौत की तारीख लिखी है, बाकियों के ऊपर नहीं। जानते हो क्यों? तुम्हारा पूरा परिवार और तुम्हारे अपने लोग मुझे बड़े दिलचस्प लगते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से माइकलो को बड़ा दुख होगा। हालांकि मेरा मेन टारगेट वही है। इसलिए तुमने मुझे, नास्तिया और गालिया को मारने की कोशिश की? तुम मजाक किया हो। मैं साबित कर दूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। इसे पहचानते हो? यह हाल में ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत बड़ी परेशानी लेकर आया है। मैंने उसे मारने का ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन यह बेवकूफ ऑर्डर समझता कहां है। वैसे मैं यहां पर हूं, तुम्हारे अंकल जानते हैं इस बात को। मैं वही हूं जिसको मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। और अगर इन सब के बावजूद भी लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तो गोली मार दो मुझे। ओह, यहां एक और गेस्ट। बिल्कुल सही समय पर आए हो, स्वागत है। हेलो। क्या हुआ? बहादुर, अपनी बहादुरी दिखाओ। क्या हुआ? अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।